नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। इसी के साथ हम जानेंगे कि रिटायर्ड बैंक मैनेजर के घर कौन सी घटना हुई घटित, और फिर चर्चा करेंगे कि कहां वैक्सीनेशन के लिए नुक्कड़ नाटक कर रही है महिला नायब तहसीलदार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं सीएचसी सूरतगंज युवती को भेजा गया। बता दें कि घर में 10 दिन बाद शादी के लिए जरूरी काम से सूरतगंज जाते समय सूरतगंज रानीगंज रोड के पास ये हादसा हुआ। घायल युवती को सीएचसी सूरतगंज से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं ट्रैक्टर चालक भागने में सफल रहा। राहगीरों की मदद से महिला को सीएचसी सूरतगंज भेजा गया। घायल हुए लोग रानीगंज के बताए जा रहे हैं। रामनगर थाना क्षेत्र के बघर झील सूरतगंज रोड की ये पूरी घटना है। देखें कैसे चोट लगी है? चोट भैया खुपड़ी में है। ये जो आगे का मांस हुआ है ना, ये सब मतलब बार सहित कुछ नहीं है। आप कैसे जानकारी हुई कि? मैंने तो उठाया हाथों से। क्या नाम आपका? जी मुन्ना। रहने वाले? आपको एक्सीडेंट देखे सुने हैं कहीं पे तब आए हैं? नहीं, हाँ हमारी बंधिया लगी हुई है आगे सामने। वहीं से जब धाम से हुआ तो वहीं वहाँ से भागे चले। वो सब ड्राइवर लोग भागे और यहाँ बिटिया को उठाई कि उधर उनका रास्ता बचा है। क्या किया जाएगा? बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता हयात की रिपोर्ट। बाराबंकी में विधि विधान से पूजा अर्चना कर नारियल फोड़कर सिल्ट सफाई का शुभारंभ किया गया। जी हां, आपको बता दें कि बाराबंकी के विकास खंड हैदरगढ़ क्षेत्र के गोरावा राजबाहा नहर की सिल्ट सफाई का शुभारंभ किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हैदरगढ़ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामदेव सिंह ने पूजा अर्चना कर नारियल फोड़ा और फावड़ा चलाकर सिल्ट सफाई का शुभारंभ किया। साथ ही विशिष्ट अतिथि रहे भाजपा मंडल अध्यक्ष राम सागर मौर्य, हनुमान द्विवेदी, अध्यक्ष प्रधान संघ हैदरगढ़ ने भी फावड़ा चलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भैया क्या नाम है आपका? राम सागर मौर्य, मंडल अध्यक्ष सूर्याहा भाजपा। ये आज सिल्ट सफाई अभियान की शुरुआत हुई है जी। सरकार की मंशा के अनुरूप, इस पे क्या कहना है? सरकार की मंशा है कि हमारे प्रत्येक किसान के खेत तक पानी पहुंचे, और सरकार कर्मचारी सारे लोग ये प्रयास भी कर रहे हैं कि प्रत्येक किसान जो कि आज हम किसानों की आय दुगनी करने के पक्ष में आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो प्रत्येक किसान के खेत में पानी पहुंचे, आसानी से पहुंचे। इन्हीं के साथ हमारे अधिकारी, हमारी सरकार इसी पर कार्य कर रही है, और उसी के साथ में नहर की सिल्ट की सफाई की जा रही है। अगर सफाई हो जाएगी तो हर प्रत्येक किसान के खेत में पानी आराम से पहुँच जाएगा। ये कौन सी माने पे शुरुआत हुई है? ये 11वां महीना है, हमारी सिद्धियावा तक होते हुए निकल जा रही है, और काफ़ी किसान सुगुल बाजार तक है। काफ़ी व्यवस्थित तरीके से अगर सफाई हो गई तो हमारे किसानों का। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद के रमेश नगर का ये पूरा मामला है, जहां पर रिटायर्ड बैंक मैनेजर आशाराम के घर रात में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर लगभग 2 लाख की नकदी और जेवरात समेत 20 लाख की कीमत की चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। डॉग स्क्वाड जांच में तहकीकात कर रहा है। घर में आसाराम का बेटा अंकित रहता था, जो बड़े भाई के पास सिफाई चला गया था। पहले पड़ोसी लाल सिंह के घर चोरी के उद्देश्य से ताला तोड़ा गया। वहीं दूसरे घर आशाराम को निशाना बनाया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी हुई है। मुन्ने क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरे साथ ये हुई, जयमाला डालने के लिए जब मैं जा रहा था तो पीछे से अज्ञात लोगों ने आके। नहीं, आप जयमाला बारात में थे? क्या थे आप? मैं लड़की वाले की तरफ से था। अच्छा, हाँ। तो आप जयमाला में जा रहे थे तो क्या हुआ? तो जैसे जयमाला में मैं आया हूँ, वहाँ से पीछे से तो थोड़ा पीछे में था, वहाँ से पीछे से आके मेरी चेन पकड़ी है। चेन में झटका हमारी चेन तोड़ के भागे, तो मैंने चेन अपने हाथ से पकड़ी है। मेरा अंगूठा उसने दांतों से दबा लिया चेन छीने के चक्कर में। एक पीछे से आया, उसने समझे की बच दी है दांत में। किस जगह की घटना है? ये लम्बादार होटल कहाँ पर है ये बूढ़ा पुल के पास। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट।
बिहार में शराबबंदी यूपी के लिए मुनाफे का सबब बनी हुई है। सोमवार को जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से आरपीएफ ने 2.5 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की है। ये शराब बिहार ले जाई जा रही थी। पुलिस को जब शक हुआ तो उसने छापामार कार्रवाई करके शराब को बरामद किया। आरपीएफ इंस्पेक्टर बुद्धपाल सिंह का कहना है कि ये लोग प्रयागराज से बिहार ट्रेन में शराब को अवैध तरीके से ले जाते थे। शौचालय में प्लाई के नीचे पेचकस से खोलकर ये शराब को छुपाया करते थे, जिससे इनको रास्ते में पकड़ा ना जा सके। सोमवार को आरपीएफ ने शक होने पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 से करीब 2.5 लाख से ऊपर की शराब बरामद की। ये किस प्लेटफॉर्म पे पकड़ा गया है अवैध शराब जो है, और ये कहाँ लेके जा रहे थे? लगभग इसकी कीमत कितनी होगी? ये ट्रेन नंबर 5631 है और प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 से जाती है। पटना के लिए लेके जा रहे थे और करीब 816 टेट्रा पैक हैं और 36 ATM की बोतलें हैं और इनकी बाजार कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए करीब होगी। और क्योंकि लगन का समय है इस समय और इसकी डिमांड बिहार में बहुत ज़्यादा है, उसको देखते हुए ये लोग यहाँ से और बिहार के लिए ये सब लेके जा रहे हैं। कितने लोग पकड़े गए इसमें? इसमें 5 लोग हैं जो ये सब अपने अपने टिश्यू बैग में और किसी साधन में लेके भर के और लेके जा रहे थे। ये सब अपना जाते हैं और कहीं लैट्रिन में अपना पेचकस ग्लास से प्लाई खोल के उसके अंदर छुपा देते हैं ताकि रास्ते में इनको कोई पकड़ ना पाए और वहाँ ट्रेन आने से पहले स्टेशन। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद की रिपोर्ट। कोरोना के वैक्सीनेशन के प्रति लोगों की उदासीनता प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। प्रशासन का सारा अमला सड़कों पर रात दिन पसीना बहा रहा है, लेकिन दूसरी डोज लगवाने में लोग परहेज कर रहे हैं। ऐसे में रतलाम जिले से एक सुखद तस्वीर सामने आई है। यहाँ लोगों को समझाइश देने के लिए एक महिला नायब तहसीलदार अपनी टीम के साथ नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जागरूक कर रही है। इस महिला नायब तहसीलदार का नाम रूपाली जैन है, जो कि रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ है। रूपाली इन दिनों उन क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक कर रही हैं जहां लोग कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज से बच रहे हैं। ठेठ मालवी भाषा में वे लोगों से सीधे जुड़कर उनकी भ्रांतियां दूर कर रही हैं, साथ ही उन्हें वैक्सीनेशन के फायदे भी बता रही हैं। इस महिला तहसीलदार का टारगेट उन ग्रामीण महिलाओं पर है जो अपना दूसरा डोज लगवाने के लिए केंद्रों पर नहीं जा रही हैं, जिसकी वजह से जिला टीकाकरण के मामले में स्थिर बना हुआ है। एक्चुअली रतलाम ज़िले में टीकाकरण की स्थिति बहुत अच्छी है और यदि हम लोगों ने पूरा टीकाकरण कर लिया, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज, तो रतलाम ज़िला प्रदेश का ऐसा पहला ज़िला होगा जहां पर टीकाकरण संपूर्ण हो चुका होगा। तो इसी के लिए प्रयास चल रहे हैं। इसके लिए 10 तारीख को, 17 तारीख को, 24 तारीख को महाअभियान भी रखे गए हैं और उस महाअभियान में लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, अपना सेकेंड डोज पूरा कंप्लीट करवाएं। इसके लिए ये प्रयास हमारे द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन की पूरी टीम के द्वारा किया जा रहा है। डिप्टी कलेक्टर हैं आप, उसके बाद या फील्ड में उसको करना पड़ रहा है, आपको खुद जाना पड़ रहा है, तो क्या मतलब क्या मैसेज देना चाहती हो? एक्चुअली जितने लोग मन से आना चाहते थे वो पहले से आ चुके हैं। अब उन लोगों को हमें लाना है जो किसी न किसी कारण से, किसी दबाव से या अपने अंदर कोई पूर्वाग्रह रखकर सेकेंड डोज के लिए नहीं आ रहे हैं, तो उन सभी लोगों को हम लेकर आना चाहते हैं। हमने इसके लिए रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन की रिपोर्ट। जनपद अंबेडकर नगर के थाना समनपुर पुलिस टीम द्वारा 4 शातिर चोरों के गिरोह को चोरी किए हुए सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं इस संबंध में पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी द्वारा पूरी जानकारी साझा की गई। आज समनपुर थाना क्षेत्र में 4 चोरों के गिरोह को पकड़ने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है, जिनके द्वारा कई घटनाएं की गई हैं। अभी हाल फिलहाल में 2 घटनाओं में शरीक होना उनका पाया गया है और उन्होंने कंप्यूटर और प्रिंटर काफ़ी चुराए, कुछ बैटरीज भी चुराई हैं जो उनसे बरामदगी की है। उनकी स्टील कार किसके नाम से उसके बारे में अभी वेरीफाई किया जा रहा है, वो चोरी की है, कहाँ से लेके आए हैं। और उसके अलावा 5 कंप्यूटर, 1 लैपटॉप, 2 प्रिंटर्स, माउस, 10,000 रुपये नकद और अन्य कंप्यूटर के जो उपकरण हैं वो बरामद हुए हैं। पकड़े गए अभियुक्त उनसे पूछताछ करके उनके बाकी की कार्यप्रणाली और बाकी जो उनके द्वारा क्या घटनाएं की उनके बारे में पता किया जा रहा है और पकड़े गए टीम को मेरी तरफ से 5,000 रुपये के इनाम दिए जाने की घोषणा की। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट।
राजकीय धान क्रय केंद्र पर 1 नवंबर 2021 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक किसानों के धानों की तौल की जाएगी। राजकीय धान क्रय केंद्र चंदनपुर ऑनलाइन और तहसील से सत्यापित कराकर किसानों की यहां पर धान की तौल की जा रही है। जब वहां के किसानों से बात की गई तो उन्होंने अच्छी सुविधा की बात कही। धान तौल बाबू से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि ऑनलाइन कराए हुए किसान को बुला करके सही ढंग से तौला जा रहा है और यहां पर हर प्रकार से किसानों की मदद की जा रही है। धान कब लेके आए थे गाड़ी से? परसों। धान तौलने में कोई असुविधा दिखे? तौल सही से हो रही है? कुछ एक्स्ट्रा पैसे से नहीं मांग के जा रहे हैं? पैसे तो नहीं। क्या नाम आपका? दुर्गेश वर्मा। रहने वाले कहाँ के हो? नौकरिया। तहसील व थाना? थाना रामनगर, तहसील रामनगर। ये तौल हो रही, कहाँ तौल हो रही है? चंदनापुर। 6 से 7 किसान निकाल दे रहे हैं, जिसमें से 2 या 3 छोटे किसानों को लगभग डेली बुला के तौल करा दी जाती है। बाकी मान लो 45-50 के एवरेज में निकाल दिया जाता है डेली के। और डेली के तौल हमारे 145-50 कुंटल तक जा रही है। बाकी और भी बढ़ाने का कोई अलग से नियम नहीं रखे गए हैं कि छोटे किसान या बड़े किसान के ऊपर लक्ष्य सीमांत नहीं। छोटे किसानों का अगली बार था, लेकिन इस बार कोई नहीं। मान लो डेली बुला के तौल करा लिया जाता है। असुविधा नहीं हो रही है? नहीं कोई। क्या नाम है? नीरज यादव। तौल कहाँ पे हो रही है? तौल सर उधर काटे पे हो रही। कौन सा? चंदनापुर है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। आज जय आदिवासी युवा शक्ति जैस एवं सर्व आदिवासी समाज ने बिरसा मुंडा जयंती सरदारपुर ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाई। सुबह 10 बजे साई मंदिर बड़वेली फाटा से रैली प्रारंभ होकर बड़वेली, टांडा खेड़ा, गोनिंदा खेड़ा, दौलतपुरा, लिडगांव भ्रमण कर टांडा खेड़ा में संपन्न हुई, जहां बाहर से पधारे वक्तागणों ने अपनी बात रखी। जैस तहसील अध्यक्ष राजेंद्र सिंह गामर ने बताया कि गांव-गांव, गली-गली में बिरसा मुंडा जन जागरूकता रैली का समाज के हर लोगों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मंच पर वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी समाज आजादी के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से दूर है। बिरसा मुंडा को घर घर पहुंचाने की सभी ने बात कही। आज क्या कार्यक्रम रखा गया था? आपके चैनल को जोहार नमस्ते करता हूं। आज भगवान क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर हमने सरदारपुर ग्रामीण क्षेत्र में ये रैली के माध्यम से आयोजन किया। सर्वप्रथम साई मंदिर बड़वेली पटा से रैली प्रारंभ होकर बड़वेली, टांडा खेड़ा, गोंदी खेड़ा, दौलतपुरा, आनंदखेड़ी, लिडगांव में भ्रमण करते हुए वापस ग्राम टांडा खेड़ा में इस कार्यक्रम का समापन हुआ, जहां पर हमारे बदनावर के और एडवोकेट साहब, इंदौर की जयेश नारी शक्ति और अन्य सभी वक्ताओं ने संबोधित किया और बिरसा मुंडा की विचारधारा घर घर पहुंचाने का आह्वान किया, संकल्प लिया। और अगले साल 2022 में सरदारपुर के किसी 4 कोनों में एक कोनों में बिरसा मुंडा की प्रतिमा बिठाने का संकल्प आज लिया गया और समाज के उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए आज आवाज़ उठाई गई। और हमारे समाज के साथ, आदिवासियों के साथ बड़वेली, दौलतपुरा, आनंदखेड़ी। धार से कैमरामैन संदीप पटेल के साथ अजय सिंह भाबर की रिपोर्ट। कुमारी टक्कर, बाइक सवार मां और बेटे की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत हो गई, जहां मोटरसाइकिल सवार वृद्ध की भी नारायणपुर के पास मौत हुई है। देर रात स्कॉर्पियो ट्रक की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हुई थी, जहां 24 घंटे के भीतर 8 लोगों की मौत बताई जा रही है। खूनी हाईवे में रोजाना हादसे होते रहते हैं, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के बेतवा नदी पुल के पास की पूरी घटना है। व्यक्ति था हॉस्पिटल में अपने बच्चे को दिखा के घर लौट रहा था। यहाँ आए दिन घटना होती है ना, यहाँ पर कोई प्रशासन लगता है और हर हफ्ते में यहाँ पर 1-2 घटना हो जाती है स्टूडेंट द्वारा। ऐसी स्टूडेंट हुआ है जिसकी माँ और बच्चा बिल्कुल चला गया है, आपने देखा होगा, मिट्टी पड़ी है। प्रशासन उसका आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे है कि 4 लाइन बनना चाहिए। कब से स्टूडेंट यहाँ पर हो रहा है, कब तक जनता बर्दाश्त करेगी जी सब चीजों के लिए? बताइए, यही सरकार की रणनीति है कि ऐसे हमने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाए। आपका नाम? मेरा नीलम निषाद, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस हूँ मैं। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वारा शिविर के अंतर्गत नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के
जूरू गांव में पलामू उपायुक्त शशि रंजन, उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज ने दीप प्रज्वलित कर सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का जिले भर में शुभारंभ किया गया। इस शिविर में सरकार के द्वारा चल रहे योजनाओं का आम जनों को तुरंत लाभ मिलने की बात भी कही गई। मौके पर बीडीओ निखिल, जिला परिषद अध्यक्ष प्रभा देवी, बीपीआरओ विनय शर्मा, विधायक प्रतिनिधि सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।